नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस बोलचाल चैनल पे। और आज हम एक ऐसे सवाल का पीछा करने वाले हैं जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिमाग में सालों से घूम रहा है। एक ऐसी मिस्ट्री जो क्रिकेट के मैदान से शुरू होती है और सीधा पैसे और डिप्लोमेसी के चौराहे पे जाकर खत्म होती है। सवाल बड़ा सीधा सा है, इंडिया और पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा एक ही ग्रुप में कैसे आ जाता है। याद कीजिए, अभी एशिया कप खत्म हुआ, पहलगाम हमले के बावजूद भी हुआ। भारत पाकिस्तान के मैच एक बार नहीं 3 बार हुए। शुरू में कुछ लोगों ने बहिष्कार कर नारा लगाया, लेकिन फाइनल तक आते आते देशभक्ति पाकिस्तान के धोने में शिफ्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से थे जो इस मैच से खुश नहीं थे, तो एक बार फिर से निराश होने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत पहले जब हमने टीमों की ग्रुप्स डिवाइड करने का मेथड समझने की कोशिश की, तो हमें बताया गया था कि ये सब टीम रैंकिंग के हिसाब से होता है। लेकिन दोस्तों, सालों साल इंडिया की रैंकिंग भी बदलती रही, पाकिस्तान की भी बदलती रही, पर हर साल पता नहीं है कैसे दोनों टीम आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा एक ही ग्रुप में नजर आती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले साल फरवरी मार्च में ये टूर्नामेंट हमारे अपने देश इंडिया में होना है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक ही ग्रुप में नजर आएंगे। शायद आप भी मेरे साथ वही मीम याद कर रहे हो। सोचिए, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या शोषण लगाया, किस तरीके से उनकी कमर तोड़ी, ये सबको पता है। और ये पहली बार हुआ था कि इंडिया ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर भी सख्त रुख अपनाया। हमें ये बताया गया था कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में अब भारत और पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने इस बात पे कड़ा ऐतराज दर्ज कराया था। ये पक्का रैंडम मामला तो नहीं है। और अब 2026 T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया पाकिस्तान का सेम ग्रुप में होना इस बात पे मुहर लगाता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद हमको पता चला कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा गया है। हमारा पहला रिएक्शन वही था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तब हमें क्या चूरन चटाया गया था कि भाई साहब, ये एशिया कप एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग करवाता है और अब की बार वहां मोहसिन नकवी अध्यक्ष है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमने मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन इस बात का लिटमस टेस्ट तो आईसीसी टूर्नामेंट में होना था, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तानी की कुछ नहीं चलती। इनफैक्ट आईसीसी में तो हमारे अपने जैसा बैठे हुए। हमें लगता था कि मोटा भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टैंड लिया था वो स्पोर्ट्स में भी करके दिखाएंगे। लेकिन ताजा न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान सेपिंग ग्रुप में नजर आए। अब जरा वेन्यू का खेल देखिए। इंडिया अपना पहला मैच अमेरिका से खेलेगा और उसके बाद नामीबिया पाकिस्तान और नीदरलैंड से भिड़ेगी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला कहां खेला जाएगा? कोलंबो में। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी। भारत के बाकी मैच मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में खेला जाएगा। अहमदाबाद में ही फाइनल होना है। बस ये कवायद क्यों? ये सिर्फ एक बात साबित करती है, आईसीसी किसी भी कीमत पर यह मैच करवाना चाहता है। सिर्फ ग्रुपिंग ही नहीं, मैच की डेट भी आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला 15 फरवरी को रखा गया है। और ये दिन कौन सा है? संडे, ताकि सबकी छुट्टी रहे और इस मैच को दुनिया भर में बढ़िया व्यूअरशिप मिले। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड्स को भी रखा गया है। हर ग्रुप में 2 टीम आके जानी है। अब ये भी लोगों को एक षड्यंत्र ही लग रहा है। एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को अगले राउंड में जाने के लिए फ्री पास मिल गया हो। इसी आईपीएल में कमरान अकमल और सोहेल तनवीर की टीम राजस्थान ने आईपीएल ट्रॉफी भी जीती, और आज भी कई भारतीय खिलाड़ियों के नसीब में नहीं आई वो ट्रॉफी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत दिलाई, लेकिन फिर होता है मुंबई में टेरर अटैक। इसके बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशनशिप एकदम खराब हो जाते हैं। लेकिन कल जब हमें T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया, तो हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान
फिर से एक ही सेम ग्रुप में नजर आएंगे। याद है आपको, भारत की धरती पर मैच हो, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग आमने सामने हो, शोएब अख्तर सहवाग को आउट कर देते हैं और इस विकेट पे पूरा स्टेडियम झूम जाए। 2008 में कोलकाता में ये हुआ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त शोएब अख्तर पाकिस्तान से नहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला करते थे और वीरेंद्र सहवाग भारत के लिए नहीं, दिल्ली के लिए खेल रहे थे। दोस्तों, आपको इतिहास याद दिलाते हैं। 2008 तक भारत पाकिस्तान की रिलेशनशिप क्रिकेट टर्म्स में बढ़िया थी। उस दशक में 2 बार भारतीय टीम पाकिस्तान में और 1 बार पाकिस्तान की टीम भारत आई। फुल बायलैटरल सीरीज खेली गई, टेस्ट भी, वनडे भी। फिर आईपीएल शुरू हुआ और पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 वाला सीरीज खेले। क्लब क्रिकेट में तो इंडिया और पाकिस्तान का भेद ही मिट गया था। 2011 का वर्ल्ड कप आता है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल के टाइम पे दोनों टीम आमने सामने आ जाती है। तो असली वजह क्या है? कौन है इसके पीछे? बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों, पैसा। हम एक ऐसे कैपिटलिस्ट दुनिया में जी रहे हैं जहां ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अगर इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों से देशभक्ति, आइडियोलॉजी जैसे चीज एक्सपेक्ट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। 2012 में पाकिस्तान की टीम भारत वापस आती है और एक छोटी सी बायलैटरल सीरीज खेलती है और दोस्तों ये सदी की आखिरी बायलैटरल सीरीज होती है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आपस में कभी नहीं खेले, लेकिन अचानक से इसके बाद जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं उसमें दोनों टीमों की ग्रुप सेम रखा जाता है। अब अगर आईसीसी क्रिकेट के एडवर्टाइजमेंट इंडिया पाकिस्तान मैच कराकर ही हो रहा हो तो हर तरीके से ये मैच कराने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी किए जाएंगे कि अगर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच मैच नहीं रुक रहा है तो फिर शाहीन अफरीदी और सुमन गिल के बीच क्यों रुका जाए? बताइए। जब इलेक्शन जीतने के बाद जोरान मददानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं तो पैसे के लिए इंडिया पाकिस्तान आपस में बड़े आराम से खेल सकते हैं, है कि नहीं? आईसीसी का रेवेन्यू और पैसा इसी मैच से तो बनता है, इसलिए ये मैच किसी आईसीसी चेयरमैन के इंडिया पाकिस्तान होने पर डिपेंड नहीं करेगा। ये मैच होगा और होके रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर कास्ट की जेब इसी से चलती है और क्रिकेट इकोनॉमी में पैसा इसी मैच से बनता है। याद कीजिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका में करवाने का फैसला लिया गया था। फैसला एकदम उल्टा पड़ गया और वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका की वजह से घाटी में चला गया। सिर्फ एक ही मैच था जो अमेरिका में होने के बावजूद फायदे में था और वो था इंडिया और पाकिस्तान का मैच। दोस्तों, अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में कैसे आ जाते हैं। और जाते जाते ये भी बताना कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच को बाइकआउट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो ये वीडियो जरूर शेयर करना। कल मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।